हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों, थर्सडे को मार्केट बंद होते होते हमने एक ट्रेड ओपन की थी जिसको बोला था टिपिकल आयरन कॉन्डोर। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि थर्सडे की शाम से लेके और वेडनेसडे की सुबह तक, मतलब वेडनेसडे की सुबह 10 बजे तक उस हमारी टिपिकल आयरन कॉन्डोर ने कैसा परफॉर्म किया। वॉलेटाइल मार्केट में मार्केट अप जा रहा था, डाउन जा रहा था, उसमें हमारी उस टिपिकल आयरन कॉन्डोर का जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ डे वाइज। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी बताऊँगा कि जब एक दिन मार्केट फॉल हुआ था लगभग 2.5% बैंक निफ्टी गिरा था, तो उस दिन मैंने उसमें कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं की, तो उसका भी मैं एक आपको रीज़न बताऊंगा, शायद आपके वो रीज़न काम आ जाए। तो पहले हम देख लेते हैं अपनी आयरन कॉन्डोर का परफॉर्मेंस के डे वाइज उसने कैसा परफॉर्म किया। तो दोस्तों, थर्सडे को मार्केट बंद होते होते हमने ये ट्रेड ओपन की थी। तो दोस्तों, जब हमने ट्रेड ओपन की थी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो था हमारा 150 पॉइंट्स। मतलब जो हमारे जो पॉइंट्स हमको क्रेडिट हुए थे वो थे हमारे 150 पॉइंट्स। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था और मैक्सिमम लॉस था हमारा 24,000 कुछ। ठीक है, तो दोस्तों, जब हमारा मार्केट फ्राइडे को बंद होता है 21,640 पे, फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ हमारा 21,640, तो उसका जो प्रीमियम था हमारा 150 से घट के फ्राइडे को आ गया 130। ठीक है, तो हमको पहले दिन हमको प्रॉफिट हुआ 20 पॉइंट्स का। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ हमको 1,500 रुपये का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा इसका रिकॉर्ड है। जो हमारा 71 का जो पुट था 20,300 का, वो 53 पॉइंट पर बंद हुआ। जो हमारा 20,800 की जो पुट थी वो हमारी 118 पे बंद होती है। 22,500 की कॉल 141 पर उसका सेल था, वो 102 पर बंद होता है। और 23,000 की कॉल 66 पर हमारी बाइंग थी, वो 40 पे बंद होती है। ठीक है, तो हमको पहले दिन हमको मिलता है फ्राइडे को 20 पॉइंट्स। फिर दोस्तों 2 दिन की छुट्टी के बाद सैटरडे संडे, उसके बाद हमारे मार्केट ओपन होता है मंडे को, और उसमें उस दिन भयंकर गिरावट आती है बैंक निफ्टी में और हमारा मार्केट क्लोज होता है 21,132 पर। तो दोस्तों, उससे हमारा मार्केट में लगभग 2.25% की गिरावट आई थी, 2.62% की यहाँ पर गिरावट आई थी बैंक निफ्टी में। तो जो हमारे मंडे का जो क्लोजिंग प्राइस था हमारे आयरन कॉन्डोर का, वो था हमारा 122। 130 से हमारा यहाँ पर आ गया क्या, 122। तो दोस्तों, यहाँ पे भी हमको अब तक कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 28 पॉइंट का हमारा आयरन कॉन्डोर ने हमको प्रॉफिट दिया, लगभग कितना, 2100 रुपये का। ठीक है, तो मंडे को गिरावट आने के बावजूद भी हमारा आयरन कॉन्डोर किस में था, प्रॉफिट में था। और जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उससे हमको 8 पॉइंट्स का प्रॉफिट ही मिल रहा था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी डाउन था हमारा 2.62%। उसके बाद दिन आता है दोस्तों हमारा ट्यूसडे के दिन दोस्तों क्या होता है, मार्केट में एक बहुत अच्छा रिकवरी आता है और बैंक निफ्टी हमारा जो क्लोजिंग देता है 21,490 पे, लगभग 2% का यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, मार्केट में उछाल आता है। तो हमारा जो क्लोजिंग है 21,490 पर हमारा बैंक निफ्टी देता है। तो दोस्तों, जो हमारी 150 पॉइंट्स पर जो हमने स्टार्ट की थी आयरन कॉन्डोर, वो हमको घटकर आ जाती है 39 रुपये। लगभग हमको 111 पॉइंट्स का क्या मिला यहाँ पर दोस्तों, प्रॉफिट हो गया एक ही दिन में। ट्यूसडे मतलब दोस्तों फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5वें दिन हमको क्या है 111 पॉइंट्स मिल रहे थे। 3 लॉट्स में हमने काम किया था, लगभग 75 क्वांटिटी थी दोस्तों। तो हमको प्रॉफिट हो गया 8,325 का। ठीक है, तो ये हम डे वाइज चल रहे हैं। तो फिर क्या आता है दोस्तों, अब आता है हमारा आज का दिन वेडनेसडे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी जो हम जिस टाइम पर मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, लगभग 10 बजे, वेडनेसडे के 10 बजे मैंने क्या अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। उस टाइम पर हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 21,900 पर। ठीक है, तो जो मैंने अपनी क्लोज किया है, अपनी आयरन कॉन्डोर क्लोज किया, वो करिए 41 प्राइस पर। तो दोस्तों, हमने जो सीधा जो प्रॉफिट लिया है वो लिया है लगभग 109 पॉइंट्स का। ठीक है, तो हमको जो इस ट्रेड से जो हमको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 100, जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ हमारा 8,125 का। ठीक है, ये हमको यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पूरी आयरन कॉन्डोर से 8,125 का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, और क्लोज़ करने का रीज़न ये है कि हमको लग रहा था यहाँ पर बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, हालांकि ब्रेकआउट नहीं दिया, पर हमने 109 पॉइंट्स का यहाँ पर क्या कमा लिया दोस्तों, प्रॉफिट कमा लिया 8,125 का। ठीक है, तो ये था हमारा वेडनेसडे को 10 बजे हमारी पोजीशन हो गई क्लोज। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन मार्केट में 2.62% की गिरावट आई थी, उस दिन मैंने कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया। रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो मैं हल्का सा आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। बिल्कुल सिंपल रीज़न है, कोई उसमें बड़ी दो राय नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बड़ी कैंडल दिख रही होगी, 1 मिनट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक बार हाईलाइट कर देता हूँ,
एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ये बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर दिख रही होगी, तो ये उसी दिन की हमारी रेड कैंडल है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा जो मार्केट का जो सपोर्ट था वो था हमारा 20,880, ठीक है, वो हमारा क्या था, मार्केट पर सपोर्ट था। तो दोस्तों आप एक बात सोचिए, जब मार्केट गिरा है और अपना सपोर्ट के आसपास उसने क्लोजिंग दिया है, तो आप ये सोच के चलिए कि अगर हम यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्या करेंगे। दोस्तों सिंपल बात है, मार्केट गिरा है तो हमारा क्या है, जो पुट का प्राइस है सिंपल बढ़ गया है। तो अगर हम यहाँ पर क्या है, कॉल को सेल करते हैं एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि मार्केट गिरा है तो हमको क्या है, कॉल ही सेल करनी पड़ेगी अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर कॉल सेल इसलिए नहीं कर सकते, हालांकि एडजस्टमेंट के हिसाब से हमको कॉल ही सेल करना चाहिए, बट आप देख सकते हैं मार्केट ने अपने सपोर्ट पर क्लोज दिया है। अगर हम सपोर्ट पर कॉल सेल करते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि अगर मार्केट सपोर्ट पे तो हम पुट सेल करेंगे या कॉल सेल करेंगे, तो हमको पुट सेल करना है ऑब्वियसली, बट हम आयरन कॉन्डोर को एडजस्टमेंट के हिसाब से हमको यहाँ पर कॉल सेल करनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट गिरा था दोस्तों। बट यहाँ पर क्या था दोस्तों, मार्केट सपोर्ट पर क्लोज हुआ था, इस वजह से हमने यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, इसको ऐसे ही नेक छोड़ दिया। अगर मार्केट 20,880 के नीचे जाता तब हम शायद कोई कॉल सेल करते या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते। तो ये हमारा छोटे से वीडियो में मैंने आपको आयरन कॉन्डोर का पूरा मूवमेंट बताया 4-5 दिन में। तो हमको क्या है, 8,000 का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। इसमें जो मार्जिन लगा था वो लगा था हमारा 1 लाख मार्जिन। तो दोस्तों यहाँ पर 5 दिन का रिटर्न हो गया हमारा 8% के आसपास का, जो कि किसी भी एंगल से बुरा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हमारा अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो।